मध्य प्रदेश में इस समय उपचुनाव के मद्देनजर सियासी लड़ाई चल रही है और इसी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी एक जबरदस्त प्लान लेकर आई है। हालांकि ये दूसरी बात है कि इस लड़ाई से सांस्कृतिक विवाद, विमर्श और बहस खड़ी हो सकती है। सरकार का प्लान है कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य 89 विकास खंडों में लीला नाट्य करवाए जाए। लीला नाट्य रामायण के उन वनवासी किरदारों पर आधारित होगी जो वनवास के दौरान श्री राम से मिले थे। उनमें शबरी, निषाद राज जैसे किरदार। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने लीला नाट्य का जो प्रस्ताव तैयार किया है उसी में इसका मकसद भी लिखा है कि राम कथा के वनवासी चरित्रों को जनजातीय समुदाय में लोकप्रियता नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। मौजूदा दौर में वनवासी समुदायों में कई वजहों से जो भिन्नताएं पैदा की जाती हैं, इस प्रकार के सनातन उदाहरण एक बैलेंस बनाएंगे। सरकार की योजना है कि संस्कृति संचालनालय में जो गोंड गाथा रामायणी रखी हुई है उस पर आधारित नाटक लिखे जाए। जिस तरह से महाभारत की गाथा को पंडवानी के जरिए बताया जाता है, ठीक उसी तरह से रामायण को रामायणी के जरिए बताने की पुरानी परंपरा रही। पंडवानी का महानायक भीम है तो रामायणी का महानायक लक्ष्मण है, जो 7 अध्यायों के जरिए रामायण को बताते हैं। अब सरकार का प्लान है कि इसके लिए जनजातीय समुदायों से ही इनके पात्रों का चयन किया जाए और फिर इसे रिकॉर्ड करवाया जाए और प्रदेश के 89 ब्लॉक्स में इनका प्रदर्शन करवाया जाए। लेकिन आदिवासी समुदायों से जुड़े लोगों का मानना है कि इस तरह से आदिवासियों पर सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं थोपी जा रही हैं। आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरएसएस और बीजेपी आदिवासियों को हिंदू धर्म की तरफ धकेल रहा है, जबकि आदिवासी महानायकों का गुणगान किया जाना जरूरी है। बजाय इन पात्रों के मंचन के आज आवश्यकता थी कि हम आदिवासी समाज के जो वीर पुरुष हैं, टंट्या भील, पुंजा भील, भीमा नायक, कुंवर रघुनाथ शाह शंकर शाह, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, ये जो पात्र हैं जो कहीं न कहीं आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों में ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, बिरसा मुंडा है, इनके ऊपर, इनके चरित्र के ऊपर एक नाट्य बनाने थे या प्ले बनाने थे और उनका मंचन होना चाहिए। संविधान में आदिवासियों को क्या अधिकार मिले हैं, 5वीं अनुसूची क्या है, पैसा एक्ट क्या है, इनको लेकर जागरूकता के कार्यक्रम चलाने चाहिए। उसके बजाय आरएसएस और भाजपा कहीं न कहीं राम से जुड़ी चीजें बता रही है, क्योंकि उनको राम सूट करते हैं, उनको हिंदुत्व सूट करता है। वो ये चाहते हैं कि आदिवासियों को किसी भी तरीके से हिंदुत्व से जोड़ा जाए और फिर उस वोट को हिंदुत्व के नाम पे साधा जाए। जय युवा आदिवासी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की तो ये भी प्लानिंग है कि इसकी कार्ड के रूप में आदिवासियों के महानायकों के जीवन चरित्र का मंचन किया जाए। हम ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी हैं उन पर प्ले होना चाहिए। यदि सरकार ने ये नहीं किया तो जेएस और जेएस से जुड़े जो आदिवासी संगठन हैं दूसरे, वो हम लोग हमारी तरफ से विभिन्न जो नाट्य संस्थान हैं उनसे संपर्क करके और इस तरीके के प्ले को आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग मंचन करवाएंगे। दरअसल आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाले लोगों की दलील ये भी है कि आदिवासियों के रीति रिवाज हिंदू धर्म से जुदा है। आदिवासी जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं। साथ ही भारतीय संविधान के मुताबिक भी आदिवासी समुदाय जन्म से हिंदू नहीं है और उनके धर्म परिवर्तन से कानूनी तौर पर संवैधानिक दर्जे में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग इसे सांस्कृतिक अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं और इस मसले पर एक नई बहस जरूर शुरू हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।